हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और दोस्तों, आज है 20 अक्टूबर 2020। आज फिर से कंप्यूटर की बात करेंगे। कंप्यूटर में जो आप लोगों की ज़रूरत है वो जीमेल, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है और कई दिन हो गए और बहुत लंबा टॉपिक है। मेरी कोशिश ये है कि एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए मैं बहुत फोकस करके आपको पढ़ा रही हूँ। क्योंकि सिर्फ टॉपिक पढ़ाना ही ज़रूरी नहीं है, अपनी बात को अच्छे से समझा देना भी ज़रूरी है। बाकी फिर डिपेंड ऑन रह जाता है आपकी प्रैक्टिस और एक्सप्लोरेशन पे। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं क्रिएट एन अकाउंट की। क्या होता है क्रिएट एन अकाउंट। तो एन का तो हम यूज़ कर रहे हैं इसमें बीच में, क्योंकि ये एक वॉबल है। अकाउंट जो है वो ए से शुरू होता है। ठीक है, एक ऑप्शन है क्रिएट एन अकाउंट और एक होता है ऐड अकाउंट। दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऐड अकाउंट एंड क्रिएट अकाउंट। तो बात यह है कि ऐड अकाउंट में आप अपना ईमेल आईडी ओपन करके पासवर्ड डाल के और फिर नेक्स्ट पे जाके या साइन इन बटन पे जाके आप जो है एंटर करके अपना ईमेल ओपन कर सकते हैं। और क्रिएट एन अकाउंट में ये है कि आपको एक नया ईमेल आईडी बनाना है, एक नई ईमेल बनानी है जिससे आप इस जीमेल एप्लीकेशन को प्रॉपर यूज़ कर पाएंगे। समझ में आई बात। जीमेल अकाउंट में क्या है कि आपको नया ईमेल बनाना है जिससे कि आप प्रॉपर जीमेल एप्लीकेशन को यूज़ कर पाएंगे। ईमेल आईडी, जब तक जीमेल गूगल मेल का मज़ा लेना है तो ईमेल आईडी यानी आपका ये आपका ईमेल यानी इलेक्ट्रिकल या क्या कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका कोई मेलिंग अकाउंट होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये कह सकते हैं। समझ में आई बात। क्रिएट अकाउंट में ये है, ठीक, एक नया अकाउंट जो होगा वो क्या होगा, नया अकाउंट होगा। दूसरा पॉइंट आता है कि अब अकाउंट हमारा कैसा होना चाहिए। एक होता है पर्सनल यूज़ के लिए और एक होता है बिजनेस, यानी प्राइवेट कहिए या ऑफिशियल, एक लैंग्वेज में ये कह सकते हैं। दूसरे में इसी को कह सकते हैं पर्सनल या बिजनेस, यानी ईमेल आईडी दो पर्पज़ के लिए बनती है। किस किस के लिए, एक पर्सनल जो आप किसी से चैट करने के लिए, किसी से बात करने के लिए, किसी इनविटेशन या फिर किसी अपनी ज़रूरत, चाहे वो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने रखने हैं, कुछ भी है, वो सारी चीज़ें सारी की सारी पर्सनल में आ जाती हैं, जिसको हम एक अभी भाषा में बताया प्राइवेट भी कहेंगे। ठीक है, प्राइवेसी होती है उसमें। एक होता है बिजनेस अकाउंट। प्राइवेसी तो यहाँ पे भी होती है लेकिन ये ऑफिशियल और बिजनेस दोनों के लिए, क्योंकि देखिए दोनों कह सकते हैं इसको। वहाँ जो मिलेगा आपको पर्सनल या बिजनेस, जैसे ही क्रिएट अकाउंट पर एंटर करेंगे तो सबसे पहले जो मिलेगा पर कि कौन किस तरह का अकाउंट चाहते हैं, तो पहला ऑप्शन ही आएगा। तो देखिए बात यह है कि बिजनेस में क्या होता है, जब आप कोई जॉब करते हैं, जिसके यहाँ जॉब कर रहे हैं, जिस फील्ड में जॉब कर रहे हैं, जिस भी वर्क को कर रहे हैं, तो वो जो जॉब मिली है, जॉब एक काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तरह की जिम्मेदारी का प्रकार है वो, जो आपको जॉब मिली है। और क्या ही बेहतर हो कि आप अपनी जिम्मेदारी को पूरी करें, लेकिन वो जॉब भी तो किसी ना किसी बिजनेस के पर्पज से मिली है ना भाई। कोई ना कोई तो उस कंपनी में बिजनेस चल रहा है, तभी तो आपको जॉब दी गई है, तभी तो आपको एक वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। समझ रहे हैं ना। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी वो आपका ऑफिशियल है, बिजनेस अकाउंट कहलाएगा, भले ही आपने ऑफिस पर्पस के लिए बनाया है। कहने का मतलब सारा ये है। और अगर आप अपने इस जॉब या बिजनेस के अलावा जो भी बिजनेस सीक्रेसी रखनी है या जॉब सीक्रेसी रखनी है, इसके अलावा जिस भी यूज़ के लिए आप अकाउंट बनाएं वो आपका प्राइवेट या पर्सनल के दायरे में आएगा। समझ में आया।
जब हम पहली बार क्रिएट एन अकाउंट पे एंटर करेंगे, जब मैं आपको बताऊंगी कैसे करना होगा, तो पहला ऑप्शन आपको यही मिलेगा। क्या मिलता है? पर्सनल और बिजनेस। फिर आपको डिसाइड करना होता है कि आपको बिजनेस अकाउंट बनाना है या पर्सनल। वो सिर्फ एक तरह की इंफॉर्मेशन देनी होती है गूगल को, बस। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कई जगह ऐसा होता है, कुछ ब्रांड्स पहले से रजिस्टर होते हैं, वो आगे बताऊंगी मैं आपको, उसके बारे में कल बात करेंगे। तो वो आपको बिजनेस अकाउंट या पर्सनल अकाउंट, तो ये होता है क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन। ठीक, अब कल हम देखेंगे कि क्रिएट अकाउंट के लिए हमें जाना कहाँ होता है। कल पहली चीज़ क्या सीखेंगे कि क्रिएट एन अकाउंट के लिए हमें जीमेल में जाना कहाँ है और किस तरह से मूव करना है। तो ये आज मैंने आपको क्या पढ़ाया कि किस तरह के, कितने तरह के ईमेल अकाउंट्स होते हैं। नंबर 1 पर्सनल, नंबर 2 बिजनेस। इसको दूसरी लैंग्वेज में क्या कहेंगे? प्राइवेट और ऑफिशियल। क्योंकि ऑफिशियल, अगर आप जॉब कर रहे हैं किसी के अंडर में या किसी डिपार्टमेंट में, किसी ऑफिस में, तो वो जॉब भी तो किसी न किसी बिजनेस से बेस्ड है ना, तो वो ऑफिशियल या बिजनेस अकाउंट कहलाते हैं। इनको बहुत अच्छे से समझिए, ये कल के जो है क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।